एवरीवन, समय हुआ है सुबह के 9 बजे और आज इस वक्त आप हो हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी होने वाली है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 की लेसन 4। इससे पहले लेसन 1, 2 और 3 में आपको करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेसन 4 का 8th ग्रेड का पूरा अभ्यास। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, जो हमारे चैनल पर नए हैं सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। इस लेसन का नाम है बेटा लिटिल प्लांट। इसका मतलब है एक छोटा सा पौधा। अब पौधे में क्या होता है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इस टॉपिक में क्या क्या है ना, पौधा कैसे कैसे बढ़ता है, पौधे में एक बीज होता है, ठीक है। और ये क्या है, इसको किसने जगाया, इस पाठ में बताया गया इसको किसने जगाया। तो रेन ड्रॉप ने जगाया, एक पानी की बूंद और सनशाइन, सूर्य की जो रोशनी है उसने इस बीज को जगाया। फिर ये बीज धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और बीज के कुछ पार्ट होते हैं बेटा, इसको कहते हैं रूट, क्या कहते हैं, जड़, जड़ को कहते हैं रूट। और इनकी जो पत्तियां हैं उसको कहते हैं लीफ, LEAF। तो इस संबंध में प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा पार्ट है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसकी एक्सरसाइज के बारे में। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें लिखा गया है सही विकल्प चुनकर लिखें। आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन है आपके पास, A, B, C और D। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो वेक सेड द, जो वेक शब्द है, वेक का मतलब है जागो, जागो शब्द, वेक माने जागो, ये जागो शब्द किसने कहा है, जागो, है ना। तो बीज से कहा है ये जागो शब्द किसने कहा। तो अभी मैंने आपको बताया था सनशाइन और रेनड्रॉप। तो सनशाइन ऑप्शन में दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, सनशाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा C, सनशाइन। मतलब सूर्य के प्रकाश ने इससे कहा जागो, किससे कहा जागो, सीड से, बीज से, है ना। बीज पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और पानी की बूंदें पड़ती हैं तब वो जागता है, जागता है मतलब मिट्टी से निकल के ऊपर आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, ये जो सैड है ये बेटा एक एक्शन वर्ब है, से, SAY, से मन होता है कहना, याद रखना आगे प्रश्न आएगा। तो इसका जो पास्ट फॉर्म होता है, इसका पास्ट फॉर्म होता है सेड, SAID, इसका मतलब होगा कहा। तो जितनी भी एक्शन वर्ब हैं उसकी V1, V2, V3 आपको फॉर्म मिलती हैं। V1, V2, V3। तो ये V2 है, क्या है बेटा, ये V2 है, याद रखना सेकंड फॉर्म है मुख्य क्रिया की। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं आगे आएंगे आपके लिए। लाइट, बेटा लाइट का मतलब लिखिए जरा, प्रकाश, रोशनी, ठीक है। ये डार्क का उल्टा होता है, ब्राइट मन होता है बेटा चमकीला, चमकीला, याद रखना प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ लिखिए अपनी वर्कबुक में, चमकीला, ब्राइट माने होता है चमकीला। बेटा लाइट और ब्राइट एक जैसी आवाज़ आ रही है तो ये दोनों के दोनों राइमिंग वर्ड भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द लिटिल प्लांट आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। बेटा जो छोटा पौधा है, छोटा पौधा है उसके लिए बाहर का संसार माइट बी हो सकता है। कैसा हो सकता है बेटा, तो वो वंडरफुल, कैसा होगा, वंडरफुल माने आश्चर्यजनक। तो इसमें आप लिखोगे वंडरफुल, ठीक है प्यारे बच्चों। C नंबर, तो जिसमें एफ्यूअल शब्द आता है वो हमारा होता है एडजेक्टिव, मतलब विशेषण। अमेजिंग, इसका मतलब बेटा आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, ठीक। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, खूबसूरत। और अट्रैक्टिव मतलब होता है बेटा आकर्षक, आकर्षक। तो ये सारे के सारे मीनिंग बेटा आपको अपनी वर्कबुक में या आपकी जो 8th ग्रेड पुस्तिका है उसमें लिख करके अच्छे से याद करने हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा मीनिंग, जितने ज़्यादा शब्द प्यारे बच्चों आप याद करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतनी ही अंग्रेजी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, उतने ही आप होशियार हो जाओगे। चलिए बढ़ते हैं बेटा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अब आ गए हैं हम अगले प्रकार के प्रश्न आपके, वेरी शॉर्ट मतलब छोटे छोटे आंसर देने हैं आपको, है ना। हर एक अभ्यास में ऐसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव रहेंगे ऑप्शन वाले, फिर वेरी शॉर्ट, फिर थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो पढ़ते हैं, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। देखो अभी मैंने बताया था पास्ट फॉर्म ऑफ से, बेटा से का मतलब होता है कहना, कहना। तो इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है सेड,
SAID सैड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी सैड ही होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये उत्तर में लिख देंगे हम SAID, ये वाली सेकंड फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट फॉर्म, है ना, और थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसके बारे में आगे भी चर्चा करते रहेंगे हम, है ना। इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ क्रियाओं के बारे में PDF में ऐड किया है, तो प्यारे बच्चों आप उनको लिख करके याद कर लेना, क्योंकि इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक एग्जाम्पल और देता हूँ बेटा, जैसे गो माने होता है जाना, तो इसकी पास्ट फॉर्म होती है वेंट, WENT, और इसकी पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो इस तरीके से हर एक एक्शन वर्ब की फॉर्म आपको देखने को मिलेंगी। इसको कहते हैं V1, इसको कहते हैं V2, इसको कहते हैं V3। तो वीडियो के अंत में आप देखना, आपके लिए मैंने बहुत सारी वर्ब इसमें ऐड की हैं, तो उनको बैठ करके आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ फास्ट। अपोजिट बेटा, अपोजिट माने कई बार बता चुका हूँ आपको, अपोजिट माने होता है उल्टा, अपोजिट माने होता है उल्टा। इसको हम एंटोनिम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोनिम्स, ANTONYMS, उल्टा शब्द। तो बेटा फास्ट का मतलब होता है तेज, फास्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों तेज, तेज का उल्टा होता है धीमा, तो उसको बोलेंगे स्लो, SLOW, स्लो माने धीमा। ठीक, इसी तरीके से प्यारे बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे डार्क, DARK, डार्क, डार्क माने होता है अंधेरा, तो अंधेरे का उल्टा क्या होगा प्यारे बच्चों? अंधेरे का उल्टा हुआ उजाला, तो लाइट। तो ये दोनों को दोनों आपको याद कर लेने हैं। इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा आपको एंटोनिम्स, अपोजिट शब्द भी याद रखने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बार बार क्वेश्चन आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो कोई भी वर्ब हो उसकी ये फॉर्म आपको देखने को मिलेंगी। जैसे से माने होता है कहना, ठीक, गो माने जाना, तो इनको कहते हैं हम बेस फॉर्म, है ना, इसको हम V1 या बेस फॉर्म कहते हैं। उसके बाद आती है V2 सेकंड फॉर्म, तो इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? पास्ट फॉर्म। ठीक है, तो सेड माने कहा, इसका हिंदी अर्थ होता है कहा। आंसर नंबर 3 को डिस्कस कर रहा हूं प्यारे बच्चों में फिर से, और ये तीसरी फॉर्म है V3, इसको कहते हैं कह चुका, कह चुका, तो इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और एक फॉर्म होती है बेटा सिंपल प्रेजेंट में लगती है, इसमें S या ES लगा कर बनाते हैं, इसको बोलते हैं V5। ठीक है, S या ES लगा, सेज, तो इसका मतलब कहता, ठीक, कहता है। और एक होती है V4 जिसमें ING लगाकर हम लिखते हैं, तो इसको बोलेंगे कह रहा, कह रहा। तो बेटा कोई भी वर्ब हो आपकी, जैसे गो है तो गो बेस फॉर्म हो जाएगी, वेंट पास्ट फॉर्म हो जाएगी सेकंड V2, V3 हो जाएगी गॉन, गोज V5 हो जाएगी, गोइंग आपकी V4 हो जाएगी। इसी प्रकार हर एक एक्शन वर्ब की आपको ये अवस्था देखने को मिलेंगी। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हु आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू कम आउटसाइड। हु आस्क्ड, बेटा सेकंड फॉर्म आई है, हु आस्क्ड, किसने पूछा, है ना, ये V2 है, को किसने पूछा। द लिटिल प्लांट टू कम आउटसाइड, बाहर आने के लिए छोटे से पौधे से किसने पूछा। तो किसने पूछा, किसने पूछा था, अभी बताया था मैंने आपको, सनशाइन, SUNSHINE, सनशाइन एंड रेन ड्रॉप, सूर्य के प्रकाश और पानी की बूंदों ने, रेन ड्रॉप। ठीक है प्यारे बच्चों, रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप माने पानी की बूंदें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड। देखो अभी मैंने बताया था ब्राइट और लाइट, तो लाइट का राइमिंग वर्ड फिर से पूछा है, राइमिंग वर्ड ऑफ लाइट। राइमिंग मतलब लय वाले शब्द, तुक वाले शब्द, लय या तुक वाले शब्द। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लाइट का क्या हो जाएगा, ब्राइट, लाइट का क्या हो जाएगा, ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट माने चमकीला। फाइट हो जाएगा FIGHT, फाइट। ठीक है, देखो IGHT लास्ट में इसमें भी है, IGHT इसमें भी है, IGHT इसमें भी है, तो लाइट का राइमिंग हो जाएगा ब्राइट फाइट। फाइट माने होता है बेटा लड़ाई। ठीक है प्यारे बच्चों, और ब्राइट माने होता है चमकीला,
कोई चीज़ चमकने वाली होती है, जैसे सूर्य चमकता है, हीरा चमकता है, तो चमकीला होता है। चलिए बच्चों, शॉर्ट आंसर टाइप, इनके आपको छोटे छोटे आंसर लिखने हैं, 1 या 2 वाक्यों में, वाक्य बना करके लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया बेटा, डिड अगर प्रश्न में आ जाए, देखो डिड आ रहा है, तो इसका उत्तर हम देते हैं V2 से, सेकंड फॉर्म से, पास्ट फॉर्म से। तो व्हाट डिड द लिटिल प्लांट हियर, लिटिल प्लांट ने क्या सुना, तो ये जो मेन वर्ब है इसका हम V2 लिखेंगे। जब उत्तर देंगे हम इसका V2 लिखेंगे, और इसका V2 होता है बेटा हर्ड, HEARED। तो कई मुक्रियाँ ऐसी होती हैं इनमें ED लगा करके सेकंड फॉर्म V2 या थर्ड फॉर्म V3 बनाते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा सब्जेक्ट द लिटिल प्लांट, लिखो जरा, द लिटिल प्लांट, पहले क्वेश्चन से ही लिखेंगे द लिटिल प्लांट। डिड वाला प्रश्न है तो बेटा सेकंड फॉर्म लगाएंगे हर्ड, HEARED, हर्ड। अब यहां से आपका उत्तर शुरू होगा, ठीक। क्या सुना उसने, द वॉइस, VOICE, वॉइस ऑफ, किसकी आवाज सुनी, सनशाइन, सनशाइन, ठीक है। और किसकी, एंड रेन ड्रॉप। देखो वही प्रश्न बार बार तरीके से पूछा गया है, रेन ड्रॉप्स। इतना सा आपको लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तीर के बाद में आपको आंसर याद करना है, बाकी तो प्रश्न से ही है, ठीक है। और ये शब्द आप पहले से देख चुके हो, है ना, सनशाइन एंड रेन ड्रॉप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहां बताया गया राइट द प्लूरल फॉर्म, प्लूरल माने बहुवचन, जो संख्या में चीज एक से ज्यादा होती है, एक से ज्यादा, उसको कहते हैं प्लूरल। ये पहले भी बेटा हर चैप्टर में आते हैं ऐसे प्रश्न, मैं बता चुका हूं आपको। तो लीफ, जिस शब्द के अंत में बेटा क्या आ जाए, एफ आ जाए या एफ ही आ जाए, तो इसका प्लूरल बनाते समय एफ को हटा देते हैं हम। क्या कर देते हैं बेटा, एफ को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, VES, LEAVES, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसके जो रूल्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से इसके रूल्स आप देख भी सकते हो, ठीक है। हालांकि इस PDF में मैंने ऐड किया है, स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हो आप। फिर भी बच्चों को भी डाउट आए तो आप मुझे बताना। और एक नया वीडियो मेरा आने वाला है जो ग्रामर के रूप में रहेगा, वहाँ पर मैं सारे के सारे रूल्स आपको डिटेल में कराऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा है बेबी, बेबी माने तो एक बच्चा हो तो बेबी कहेंगे। इसका अगर प्लूरल बनाएंगे हम तो क्या करेंगे बेटा, अगर किसी शब्द के अंत में वाई हो, क्या है जो लास्ट में वाई आ रहा है, तो वाई को हटाकर हम IES लगाते हैं, तो हमारा प्लूरल बन जाएगा बेटा BABIES, ठीक है, बेबीज। बस अगर किसी शब्द के अंत में एस हो, क्या हो बेटा, एस, डबल एस हो, CH हो, X, Z या O हो, इनको याद रखना, तो हम प्लूरल बेटा ES लगा करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ES, बेटा बस में ES लगा दो आप, BUSES, बसेज। तो ये तीनों के प्लूरल बन गए हैं। कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बेटा मैंने इस वीडियो के अंत में जोड़े हैं, वो भी आपको देखने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। व्हाट डिड द प्लांट डू, प्लांट क्या करता है ना, व्हाट डिड द प्लांट डू, क्या किया, देखो डिड लगी है तो इसका उत्तर भी किस लगेगा बेटा, V2 से। अब डू माने होता है बेटा करना, डू माने होता है करना, इसका V2 और V3 याद रखो बेटा। V2 होता है डिड और V3 होता है डन, याद रहेगा। इस प्रश्न में हम V2 का उपयोग करेंगे, कोई डिड लगा सहायक क्रिया के रूप में। तो देखो जरा, पहले लिखो द लिटिल प्लांट, द लिटिल प्लांट। अब इसने क्या किया, यहां से उत्तर लिखना शुरू करते हैं। रोज, ये सेकंड फॉर्म हो गया बेटा, है ना, रोज, ROS, रोज माने उगा, किस लिए होगा, टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड, किस लिए होगा, वंडरफुल वर्ल्ड, वंडरफुल आश्चर्यजनक संसार को देखने के लिए, WORLD, ठीक है। द लिटिल प्लांट रोज टू सी, SEE द वंडरफुल वर्ल्ड, WORLD। जो छोटा पौधा था उगा किसके लिए, टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड,
आश्चर्यजनक संसार को देखने के लिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हमने क्या डिस्कस किया था कि प्लूरल कैसे बनाएं। ठीक है, तो उसी के कुछ रूल्स हैं और कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ ऐड किए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लूँगा प्यारे बच्चों, आपको शॉर्ट में समझा दूंगा इसके लिए, क्योंकि मेरी स्पेशल क्लास आएगी वीडियो क्लासेस, जिसमें आपको मैं खुद दिखूंगा, है ना। इसमें केवल आप PDF देख पा रहे हो, आगे जो मेरी क्लास आएगी जिसमें मैं खुद वीडियो के रूप में आपके सामने आऊँगा। थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। जनरली हम बेटा प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, एस लगा देते हैं, लास्ट में क्या लगा देते हैं, एस। देखो बुक माने एक किताब, बुक में एस लगा दिए तो बुक्स हो गया। कप, एक कप हो और एक से ज़्यादा कप होंगे तो एस लगा दो। ट्री, ट्री माने एक पेड़ होगा, एक से ज़्यादा पेड़ होंगे तो ट्रीज कर दो। ईयर माने आपके कान, इसमें एस लगा दो। तो एस लगा करके आप प्लूरल बना सकते हो, यहाँ दिख भी रहा है आपको। ठीक है, दूसरे रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रूल्स ये कहता है अगर कोई शब्द है उसके लास्ट में क्या हो, एस, डबल एस, CH, XH और एक्स, ये शब्द हो तो हमें क्या लगाना बेटा, ES लगाना। देखो जैसे बस, अभी आया था बस का लास्ट में एस आ रहा है तो बस से एस कर दिया, ES लग गया। बॉक्स, एक्स आ गया लास्ट में, देखो ये लिखा है लास्ट में एक्स आ जाए तो ES लगा दिया। बंच माने गुच्छा, CH आ रहा है लास्ट में, क्या आ रहा है, CH, देखो ये वाला, तो ES लगा दिया। ऐसे ही फॉक्स, लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है तो ES लगा दिया। वॉच, वॉच माने आपकी घड़ी, देखो CH आ रहा है लास्ट में तो क्या लगा दिया आपने, ES लगा दिया। तो अगर ये शब्द लास्ट में आ जाए, ये अच्छा लास्ट में आ जाए तो आपको बेटा ES लगाना है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। अगर लास्ट में O हो, ठीक है, क्या हो, लास्ट में O हो और O से पहले क्या हो, एक व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तो भी हम क्या लगाएंगे, ES। देखो मैंगो, O से पहले क्या है, व्यंजन, G, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है आपका, तो मैंगोज कर दिया। O से पहले T, ये भी आपका कॉन्सोनेंट है, टोमेटोज, ES कर दिया। मॉस्किटो, मॉस्किटोज कर दिया। पोटैटो माने आलू, देखो O से पहले T कॉन्सोनेंट है तो पोटैटोज कर दिया। हीरो, O है, O से पहले R आ रहा है कॉन्सोनेंट तो हीरोज कर दिया। ठीक है, तो ये रूल भी आपका, लेकिन इसमें बेटा कुछ अपवाद हैं, इनको याद कर लेना। डायनेमो का डायनेमोज केवल एस लगाते हैं। पियानो और फोटो, इन 3 अपवाद हैं। अपवाद मतलब इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला आपसे पूछ दो बेटा बेबी वाला, बेबी वाला रूल देखो ये है। अगर लास्ट में क्या हो बेटा, वाई हो, क्या हो, वाई हो, तो वाई के बाद इधर भी क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, वाई को हटाकर IES लगा दें, क्या लगा देंगे, IES। देखो स्टोरी, वाई से पहले क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट है तो वाई हटा दो, स्टोरीज, IES लगा दिया। इसी प्रकार सिटी, सिटी माने शहर, देखो वाई है, वाई से पहले T आ रहा है जो कि व्यंजन है तो रूल अप्लाई कर दो, सिटीज। आर्मी, देखो वाई लास्ट में है, वाई से पहले M आ रहा है, कॉन्सोनेंट है तो रूल अप्लाई कर दो, आर्मीज। इसी प्रकार से लेडी, पोनी और बेबी, ये आपके में आया था अभी बेबी, वाई से पहले B कॉन्सोनेंट है तो रूल अप्लाई कर दो, IES लगा दो, बेबीज। ठीक है, अगर वाई से पहले बेटा कॉन्सोनेंट ना हो, वोवेल हो, वोवेल मतलब आपके स्वर A, E, I, O और U, इन 5 में से हो वाई से पहले तो बेटा हम क्या लगाएंगे, केवल S लगाएंगे, क्या लगाएंगे, केवल S। देखो डे, वाई से पहले कौन आपका वोवेल है तो केवल S लगा दो, डेज। की, वाई से पहले वोवेल है, E आ गया तो केवल S लगा दो। टॉय, मंकी, ये कई बार पूछा गया है, मंकी कक्षा 5 में, वाई से पहले E आपका क्या है, वोवेल है, स्वर है तो क्या लगा देंगे, केवल S लगा देंगे। ठीक है, चलिए छठे रूल की तरफ। बाकी देखो जरा F या F ही लास्ट में हो, F या F ही हो तो इनको हटाकर क्या लगा देंगे, VES लगा देंगे, क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, VES। आपके यहाँ आया था लीफ, LEAF, तो लीफ का बेटा F लास्ट में आ रहा है तो F को हटाकर VES कर दो, LEAVES, लीव्स। तो ये आपके में आ चुका है। और वाइफ कक्षा 5 में आ चुका है, वाइफ के बारे में और लीव्स के बारे में। देखो वाइफ में F ही लास्ट में आ रहा है तो F ही को हटाओ तो WIVES कर दो। ऐसी नाइफ, नाइफ माने चाकू, तो F ही लास्ट में आ रहा है, F ही को हटा दो, VES कर दो। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आपको याद रख लेने हैं। चलिए डिटेल में बेटा इसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा हमारा। लास्ट वाली चीज़ें और याद रख लो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है मैन, मैन माने एक आदमी, इसका प्लूरल बनाएंगे बेटा, एक की जगह ई कर दो, बस बीच का लेटर बदलना है, बीच में जो आ रहा है उसको बदलना है आपको।
जैसे टूथ, इसका भी कई बार पूछा गया। अच्छा 5 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको। तो एक दांत होगा TOOTH, एक से ज़्यादा दांत होते हैं तो TOO की जगह EE कर देना, TEETH। ये कई बार पूछा गया है बेटा। फुट, एक पैर होगा तो फुट बोलेंगे, एक से ज़्यादा पैर होंगे बेटा FEET कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। और लास्ट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, चाइल्ड। चाइल्ड का कई बच्चे क्या कर देते हैं, चाइल्ड्स कर देते हैं, एस लगा देते हैं। बेटा ये गलत है। चाइल्ड का फिक्स आप याद कर लो, REN, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन होता है। ऐसे ही ऑक्सन होता है। ये दोनों अच्छे से याद रखो बेटा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। व्हाट डिड द सनशाइन से? सनशाइन क्या कहता है ना। सनशाइन मतलब जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या कहता है, तो वो बीज, बेटा बीज से कहता है उठो और प्रकाश की तरफ बढ़ो। क्या कहता है, वेकअप। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। प्रश्न में डिड है तो बेटा उत्तर में आपको इस जो से है इसकी सेकंड फॉर्म आएगी सेड। ठीक है, कई बार बताता हूँ इस रूल को मैं। तो सबसे पहले कर्ता लिखो द सनशाइन, द सनशाइन सेड। क्या लिखेंगे, सेड, SAID, सेड। बेटा कोई चीज कोई कहता है तो उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं हम। तो इन्वर्टेड कोमा से शुरुआत करेंगे। सेड, क्या कहा उसने, उसी की भाषा में लिखेंगे उसको। वेक, ये आपकी पोएम से लिया गया है। वेक कोमा एंड, जागो और, क्रीप, CREEP, क्रीप, क्रीप माने होता है रेंगना, रेंग कर आगे बढ़ना। क्रीप टू द लाइट, टू द लाइट इसका मतलब प्रकाश की तरफ बढ़ो। क्योंकि बेटा जो पौधा होता है ना वो हमेशा प्रकाश की तरफ बढ़ता है। प्रकाश की तरफ मतलब जमीन से ऊपर की तरफ, सूर्य की तरफ। ऐसा नहीं होता पौधा जमीन में और नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है। बेटा पौधा हमेशा ऊपर आता है, तभी तो हम देखते हैं पौधों को जमीन के ऊपर। पौधों के नीचे जो है ना प्रकाश के उल्टी दिशा में हमेशा जड़ चलती है। ठीक है, जड़ नीचे की तरफ जाती है। तो चलिए बच्चों अगर ये समझ में आ गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है आपको, बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज मतलब वाक्य की लाइन आपको पोएम से देखनी है और सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में देखो जरा। सबसे पहले आएगा इन द हट, इसमें लिखेंगे इन द हट, इन लिखो इन, ये सीधे सीधे आपकी पोएम से है बेटा, है ना। तो इन द हट, HEART, हट। फिर आएगा ऑफ ए सीड, ये आपके बेटा पोएम से है सीधा, ऑफ ए सीड, तो उसी पोएम से आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए दूसरे में बढ़ते हैं बेटा। दूसरे में देखो दूसरी लाइन में क्या है बेटा, ए लिटिल प्लांट ले, फिर फास्ट अस्लीप। सबसे पहले बेटा कर्ता आता है तो ए लिटिल प्लांट, ये करता है आपका, तो ए लिटिल प्लांट, LITTLE, लिटिल प्लांट। उसके बाद आएगा प्यारे बच्चों आपका ले फास्ट। देखो बेटा ये आपका कर्ता हो गया लिटिल प्लांट, ये आपकी क्रिया हो गई ले। ठीक है, तो पहले कर्ता आता है फिर क्रिया आती है। ए लिटिल प्लांट ले फास्ट और लास्ट में आएगा अस्लीप। ये बेटा आपकी पोएम की लाइन है, वहां से देख करके आपको सीधे सीधे क्रम बनाना है। ठीक है, सी नंबर का देखते हैं बेटा। सी नंबर में आएगा एंड क्रीप टू द लाइट। अभी क्वेश्चन का आंसर लिखा था हमने, उसमें भी यही था एंड। सबसे पहले आएगा एंड क्रीप टू द लाइट, और प्रकाश की तरफ बढ़ो। ठीक है, ये सनशाइन कह रहा है किससे, बीज से। डी नंबर का देखते हैं बेटा। डी नंबर में बेटा द लिटिल प्लांट आएगा सबसे पहले, हर्ड, फिर आएगी क्रिया। तो द लिटिल प्लांट, द लिटिल प्लांट बेटा स्पेलिंग यहीं से प्रश्न से देखकर लिखना है आपको। ये करता हो गया हेड, HEARD, ये इतना सा करता है आपका, और ये आपकी वर्ब है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बेटा यहाँ पर क्या करना है आपको, एक ड्राइंग बनानी है ना। तो ड्राइंग बेटा मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक, आप यहाँ ड्राइंग बना देना, और ड्राइंग में बनाने के बाद उस पेड़ के बारे में
ठीक है। उस पेड़ के बारे में, उस चित्र के बारे में, जो ड्राइंग आप बनाओ पेड़ की, उसके बारे में आपको वाक्य लिखने हैं। तो वाक्य मैं आपको लिखा देता हूँ। एक आम का पेड़ बना दोगे तो आम के ऊपर लिख देता हूँ कुछ वाक्य आपके लिए, ठीक है। तो पहले लिखो पेड़ का नाम। नंबर 1 पॉइंट पे लिखो इट इज अ मैंगो ट्री। इट इज अ मैंगो ट्री। तो आप मैंगो का ट्री बना देना यहाँ और ये लिख देना मैंगो ट्री। किसी और चीज़ का बनाओगे तो लिख देना इट इज ए ऑरेंज ट्री, इट इज ए बनाना ट्री, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो बनाना ट्री लिखोगे तो वो बनाना क्या देगा आपको, बनाना देगा। मैंगो ट्री होगा तो मैंगो देगा। तो लिखो दूसरा इट गिव्स, गिव्स माने देता है, इट गिव्स अस मैंगो। बेटा मैंगो ट्री है तो मैंगो ही देगा। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, आपको क्या देगा, लकड़ी भी देता है वो, इट गिव्स अस वुड। जब पेड़ बूढ़ा हो जाएगा, बहुत पुराना हो जाएगा, टूट जाएगा, तो इट गिव्स अस, वो क्या देगा आपको, इट गिव्स अस वुड। वुड माने होता है लकड़ी। क्या देगा प्यारे बच्चों, लकड़ी। चौथा पॉइंट लिखो, वो आपको छांव भी देता है। तो लिखो इट गिव्स अस, छांव को कहते हैं शेड, SHED शेड। शेड माने छाया, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हो। और यहाँ अच्छा सा चित्र बना देना आप, किसका, मैंगो ट्री का। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका तना हो जाएगा, ये आपकी जड़ हो जाएगी, ठीक है, जो मिट्टी में रहेगी, और ये आपकी पेड़ हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हल्के से फल लगा दो, एक आम फल लग गया, 2 लग गए, ये आम के फल हो गए। तो इसको बोलते हैं बेटा हम रूट। क्या बोलते हैं, रूट। रूट मतलब जड़। ये जो होता है मोटा मोटा सा, इसको बोलते हैं तना, STEM, स्टेम। स्टेम मतलब होता है तना, ठीक है। और जो बाहर ऐसी पत्तियां होती हैं, ऐसी आम की पत्तियां होती है ना बेटा ऐसी, इसको बोलते हैं पत्ती, लीव्स। क्या बोलते हैं इसको, लीफ, LEAVES। ये जो आम लटक रहे होते हैं उसको बोलते हैं फ्रूट, FRUIT। फ्रूट माने होता है फल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप इस पर नाम भी लिख सकते हो। तो बेटा आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आगे चल के मेरा बेटा ये क्लास आने वाली है आपकी, क्लास 4 से लेकर के 4 to 8 इंग्लिश ग्रामर का कोर्स रहेगा पूरा का पूरा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, है ना। तो ये वाले वीडियो लेक्चर मेरे बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो अपने सभी साथियों के साथ, जो आपके साथ के स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड हैं या दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और पूरी की पूरी ग्रामर, इस बार का जो समर गर्मी की छुट्टी रहेंगी आपकी, गर्मी की छुट्टी में पूरा का पूरा ग्रामर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा मेरे बच्चों में, ठीक है। तो बहुत जल्द आने वाले ये मेरी वीडियो, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार ऐसे ही प्यारे बच्चों में देते रहिए। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले प्यारे बच्चों इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, है ना। जैसा कि मैंने बताया था बेटा आपको, इस वीडियो के अंत में कुछ PDF में ऐड की हैं। तो ये बेटा मैं समझा नहीं रहा आपको, तो PDF आप डायरेक्ट हमारे चैनल से डाउनलोड कर लेना। तो ये कुछ वर्ब हैं आपकी, है ना, ये याद रखनी है। जैसे रन माने होता है दौड़ना, ये लड़का दौड़ रहा है। जंप, जंप माने होता है कूदना, ये कूद रहा है। डांस, डांस माने नाच रही, नाच रही है। स्विम माने तैरना। तो इस प्रकार से ये मैंने वर्ब आपके लिए ऐड की हैं। जिस प्रकार से बेटा इसमें पूछा गया था कि सर से का पास्ट फॉर्म बताइए, तो ऐसे ही जितनी भी वर्ब्स होती हैं, जितनी भी एक्शन वर्ब होती हैं, उनकी सबकी फॉर्म होती हैं। पहली फॉर्म होती है, दूसरी होती है और तीसरी होती है। तो यहाँ से आपको याद कर लेनी है धीरे धीरे लिख करके। ये तो बहुत सारी वर्ब्स, करीब 100 वर्ब मैंने इसमें ऐड किए हैं इस PDF में, है ना। तो सबसे पहले तो PDF डाउनलोड करो। जैसे बाई माने होता है खरीदना, अब इसकी सेकंड फॉर्म पूछ ले तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है बॉट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, बॉट। तो इसी तरीके से भी बेटा ये PDF मैंने लगभग 100 वर्ब ऐड किए हैं आप लोगों के लिए, है ना। ये इसमें ये आपको जितना ज़्यादा याद करोगे उतना फ़ायदेमंद रहेंगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।